युवाओं को चाहिए सर एक अच्छा लीडर, जो उनका जो लीडर हो, एक लीडरशिप करने का जो तरीका है, जो जैसे हम लोग अक्सर यहाँ के युवाओं का मतलब एक डाइवर्ट मोबिलाइजेशन इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्टली ना केंद्र की बात करता है। हम कहते हैं कि हम सिर्फ एक युवा होने के नाते सिर्फ हमारा राइट्स वोट देने का नहीं है, हमारा राइट्स हमारा हर फ्रीडम हर तरह का राइट्स दिया गया हमारा संविधान में। तो सिर्फ हमारा राइट्स हमारा वोट देने का नहीं है, हमारा एक अच्छा लीडर एक अच्छा रहनुमा चुनने का भी राइट्स है। तो ये लोग क्या ना कि जिस समय वोटिंग का टाइम आता है ना, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी से हो, किसी भी धर्म से हो, उस समय एक जाति पात के नाम से वोट करता है, मंदिर मस्जिद के नाम से वोट करता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक पढ़े लिखे युवा हम अपना एक सही लीडर नहीं चुन पाते। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो क्या है कि जब यहाँ का जो सांसद हो या विधायक हो या कोई मंत्री हो, उनके बेटे तो जाकर के बाहर में पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो है अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, जिसके वजह से हम लोग अपना जो घर का एक सपना जो होता है, माँ बाप पढ़ा लिखा करके हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक लीडर भी बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे व पूंजीपति वाले लोग ही सिर्फ लीडरशिप करे, समाज का लीडरशिप करना जाने, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में लीडरशिप करे और हमारा भी राइट है एक नेता बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। लेकिन समय चुनाव के वक्त एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे एक विकास जो एक मुद्दा है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उस समय सिर्फ जो है जाति के नाम पे और अब आपका मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट डाला जाता है। हम ये नहीं कहते, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड नहीं ले रहे। एक नॉर्मली जो होता है कि हम एक युवा होने के नाते हमारा क्या राइट्स है, हमें किसको वोट देना है, कि ताकि कल के डेट में हमारा आवाज केंद्र में जाकर के खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र और राज्य दोनों को ही काम करने हैं यहाँ के युवाओं के लिए। क्या शुभ नाम है सर आपका? मोहम्मद नजीब आलम। आलम साहब, क्या है युवाओं के मुद्दे? सबकी बात हम सुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। युवा जो यहाँ किशनगंज का है उसके लिए कुछ है? यहाँ पे पढ़ लिख ले, रोजगार कर ले, पलायन ना हो। देखिए, मेन मुद्दा यहाँ के युवाओं का भी ये है कि राजतंत्र, जो किशनगंज में जो राजतंत्र कायम है कि बेटा सांसद बनेगा, माँ विधायक बनेगा, बाप विधायक रहेगा, मंत्री रहेगा, इस चीज को खत्म करने का सभी युवाओं ने ठान लिया है कि अब राजतंत्र किशनगंज में नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। जो अच्छे होंगे, जो लायक होंगे, जो जनता के लिए काम करना चाहेंगे, उसको लोग चुनेगा इस बार। यहाँ का एक ये है सर कि कांग्रेस का टिकट लेके आइए, चुनाव जीत जाइए। लेकिन पहली बार एक माहौल क्रिएट हुआ कि नहीं, कांग्रेस का टिकट अगर नाकारा लेके आएगा तो उसको हम लोग ऐसे भगाएंगे, और ये माहौल क्रिएट हुआ है। इस बार अच्छे नेता को लोग मौका देंगे, जो जनता के लिए काम करता है, जो जनता का सेवा करता है, दिन रात जनता के बीच रहता है, उसको लोग चुनेंगे। यहाँ के युवा के लिए होना क्या चाहिए? सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है क्या? सबसे जरूरी चीज तो आपको हम बताएं कि सबसे पहले ये जो राजतंत्र है, बाप बेटे माँ की राजनीतिक, ये खत्म होनी चाहिए। हम भी नेता बनना चाहते हैं, जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक हम नेता नहीं बन सकते हैं। वो हमेशा कहता है कि मैं उसका माँ का एक स्पीच है हमारे सांसद जी का विधानसभा चुनाव उपचुनाव में, कि अभी हम लोग का सुरजापुरी भाषा में बोला गया है कि आजाद साहब वोट दिलो, मोर बेटा सांसद बना लो, मोर विधायक बना, मोर पोता को बनाबो, मोर नाती को बनाबो। तो इसका हम लोग हिंदी में इसको कहा जाता है कि मेरा हस्बैंड जो आजाद साहब थे वो विधायक मंत्री थे, मेरा बेटा सांसद है, हमको विधायक बनाइए, मेरा जो पोता है उसको भी विधायक बनाइएगा आप लोग, फिर उसके बाद जो पोता होगा उसको भी विधायक। मतलब वही लोग परंपरागत जो सीट है वो लोग खुद रखेगा, वो लोग राज करेगा, और हम जो युवा हैं, जो हम लोग राजनीतिक में रुचि रखते हैं, हम लोग सिर्फ जोला ढोएंगे। हम लोग युवाओं का बस एक ही मिशन है कि सबसे पहले यहाँ का जो सांसद है, जो 5 साल तक यहाँ से नहीं रहा, क्षेत्र से गायब रहा, लोगों के सुख दुख में नहीं रहा, 5 साल तक एक भी दिन जनता दरबार नहीं लगाया, जनता का क्या सुख दुख है कभी नहीं सुना, उस नाकारा जो सांसद है उसको यहाँ से उठा के फेंकना है, उसको आराम देना है, और जो जनता के बीच में काम करता 24 घंटा उसको मौका देना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।